Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you all are doing well. Today I will give you the home task and the one home task from the maths book, mathematics, and the second home task from the Urdu book. Okay, so first open the maths book, page number 10. This is your today's home task. Our last topic was book page number 9, and that was count and write. Okay, today's on book page number 10. First of all, you have to write down the date. After that, the month is 6 and the year is 2020. Okay, students, you can see here the pictures. Here are the two animals. Here is the rabbit. Rabbit in size small. Rabbit जो है वो साइज़ में छोटा होता है, स्मॉल है, और इसलिए ये हल्का सा होता है, इसका इतना वज़न भी नहीं है। तो जो चीज़ें भी हल्की होती हैं उसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। एंड ऑन द अदर साइड हियर इज़ एन एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो साइज़ में भी बड़ा है और उसका वेट भी, वज़न भी ज़्यादा होता है। इसलिए जो चीज़ें भी भारी होती हैं, जैसे कि एलिफेंट जो है वो है भारी है, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है हैवी। ओके, अब आप जो है जहाँ बैठे हैं, आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो लाइट लगेंगी, यानी आप अगर उनको हाथ में उठा कर देखेंगे तो वो चीज़ें वज़न में हल्की होंगी, उनको कहा जाता है लाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर इज़ अ पेंसिल। तो पेंसिल को जब आप हाथ में होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, तो वो हल्की होती है, ठीक है, उसे कहते हैं लाइट, जो भी चीज़ें हों। और जो चीज़ें भारी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल योर बुक, आपकी किताब, अगर आप अपनी किताब को उठाकर देखें तो वो जो है भारी होती है, उसे कहा जाता है हैवी। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, जो कुछ चीज़ें लाइट होती हैं, हल्की, और कुछ चीज़ें हैवी होती हैं, भारी, ठीक है। तो जिनका वज़न कम होता है उनको कहा जाता है लाइट, लाइट मीन्स हल्का, और जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनको कहा जाता है हैवी, हैवी मीन्स भारी। ओके, so your home task is what you have to do: draw a green circle around heavy objects। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, 4 चीज़ें हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की। कुछ चीज़ें इसमें जो है हैवी है, भारी हैं, और कुछ चीज़ें जो है इसमें हल्की हैं। तो आपने करना क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ग्रीन कलर लेना है। हियर इज़ अ ग्रीन कलर, ठीक है। आपने ग्रीन कलर लेकर क्या करना है कि इन चारों चीज़ों में से देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी है, भारी है। तो जो ऑब्जेक्ट हैवी है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल, टेबल को अगर आप उठाएं तो वो भारी होती है ना, उसका वज़न ज़्यादा होता है, वो हैवी होती है। तो इसलिए टेबल जो है हैवी है, इसके गिर्द जो है आप ग्रीन कलर के साथ सर्कल बना लें, ठीक है। अब इन तीनों में देखें कौन सी चीज़ें हैवी हैं। हियर इज़ अ टॉय, ये बालू देखें आप, बालू जो है इन दोनों से साइज़ में भी बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये इसका वज़न भी ज़्यादा होगा, तो ये हैवी है। इसके गिर्द भी आप जो है ग्रीन कलर के साथ सर्कल बना लें, ठीक है। सो ये दीज 2 ऑब्जेक्ट्स आर हैवी, ये दोनों चीज़ें जो है वो हैवी हैं इन दोनों के मुकाबले में, क्योंकि कप जो है स्मॉल है और ये जो हमारे पास डक टॉय है ये भी जो है स्मॉल है, तो ये इतनी हैवी नहीं है। दीज 2 आर ऑब्जेक्ट्स आर लाइट, ये दोनों हल्की हैं और ये दोनों हैवी हैं। तो हैवी के गिर्द जो है आपने ग्रीन सर्कल करना है। ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, ब्लू सर्कल अराउंड द लाइट ऑब्जेक्ट। इन माई हैंड हियर इज़ अ ब्लू कलर,
तो जो लाइट है, जो हल्की ऑब्जेक्ट हैं, चीज़ें हैं, उसमें आपने ब्लू कलर के साथ सर्कल करना है। ये भी लाइट है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये हैवी है और ये लाइट है। इन दोनों को आप कंपेयर करें तो टेबल हैवी है और कप जो है वो लाइट है। तो हमने लाइट चीज़ों के गिर्द जो है हमने ब्लू सर्कल हमने किया है, बनाया है, और जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे हमने ग्रीन सर्कल किया है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें लाइट हैं और कौन सी चीज़ें हैवी है। नाउ कम टू वर्ड्स book page number 11. What you have to do, first of all write down the date, after that the month is 6 and the year is 2020. Count the apples and write the number in the box. सो आपने जो है इस ट्री पे जितने भी एप्पल्स बने हुए हैं उनको आपने काउंट करना है, और यहाँ पर एक जो है बॉक्स बना हुआ है वाइट कलर का, यहाँ पर आपने उसके जो है करेक्ट नंबर लिख देना है। ठीक है। सो दिस वाज योर मैथ्स होम टास्क। नाउ कम टूवर्ड्स द उर्दू बुक। उर्दू की किताब में आपने करना है बुक का सफ़ा नंबर 7। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम हरूफ की आधी अशकाल लिखने की मश्क कर रहे थे पहले भी, तो आज जो है सफ़ा नंबर 7 पे भी हमने हरूफ की आधी अशकाल लिखने। कुछ हरूफ है हमारे पास लाम, मीम, नून, हे, छोटी ये, बड़ी ये। तो इनकी आपने जो है लिखने की मश्क करनी है कि इनको आपने कैसे आधी शक्ल में लिखना है। सबसे पहले आप तारीख़ लिखिए, उसके बाद आप महीना लिखें 6 और साल है 2020। लाम की ये है पूरी शक्ल, लाम की आधी शक्ल जो है वो मैं आज आपको लिखना सिखाती हूँ। सबसे पहले आप काले नुक्ते से शुरू करें और इस लाइन के ऊपर पेंसिल फेरें। ये है हमारे पास लाम, आपने बहुत सफाई के साथ लिखना है। ठीक है। उसके बाद है मीम की ये आधी शक्ल। अब हमने मीम की ये पूरी शक्ल है और हमने मीम की आधी शक्ल लिखनी है। तो जहाँ पर आपको काला नुक्ता नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपने एक छोटा सा ऐसे दायरा बना लेना है। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका छोटा सा हाथ बना लेंगे, तो ये मीम बन जाएगा। उसके बाद है नून की आधी शक्ल, पूरी शक्ल है और हमने इसकी आधी शक्ल लिखनी है। नुक्ते से आप शुरू करें और ऐसे पेंसिल फेरें। ये है की पूरी शक्ल और यहाँ पर हम लिखेंगे है की आधी शक्ल। ये बहुत आसान है। ये छोटी ये और यहाँ पर काले नुक्ते से हम शुरू कर लेंगे और नीचे 2 नुक्ते डाल देंगे, तो ये की छोटी शक्ल हो जाएगी। और ये है बड़ी ये और यहाँ पर बड़ी ये की आधी शक्ल। छोटी ये और बड़ी ये की आधी अशकाल जो है वो दोनों एक जैसी हैं। ठीक है। पहले की तरह आप फिर यहाँ पर पूरे सफ़े पे जो है नुक्ते लगा दें ताकि आपको लिखने में आसानी हो कि हर्फ को जो है कैसे शुरू करना है। अब लाम के लिए आपने नुक्ता जो है थोड़ा सा लाइन से ऊपर लगाना है। ठीक है। और काले नुक्ते से शुरू करके आपने नीचे की तरफ आना है। ठीक है। ये है लाम की आधी शक्ल। उसके बाद मीम के लिए मैंने नुक्ता इस लाइन से थोड़ा सा करीब लगाया है। तो सबसे पहले हम जो है एक छोटा सा दायरा बना देंगे। ठीक है। और फिर उसके साथ इसका छोटा सा हाथ बना लेंगे, तो ये हो जाएगी मीम की आधी शक्ल। नून को भी जो है आपने ऐसे शुरू करके नुक्ता डाल देना है। हे को भी आप जो है नुक्ते से शुरू करके इस नीचे का लाइन की तरफ लेकर आएँ और नीचे ऐसे छोटा सा 6 डाल दें। जैसे 6 हम डालते हैं ना, तो इस तरह आप छोटा सा 6 डाल दें तो ये हे बन जाएगा।
इसी तरह ये को भी आप इधर लाइन के साथ मिलाएं और नीचे 2 नुक्ते डाल दें। और ये भी ये की आधी शक्ल। तो पहली लाइन मैंने आपके लिए लिख दी है। बाकी इसको देखते हुए आप पूरे सफ़े के ऊपर जो है हरूफ की आधी अश्काल लिखिए और बहुत सफाई से काम कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।